मेरे कज़न अपनी वालदा को ले गया इंग्लैंड में, कुछ अर्से बाद गया तो उनकी सेहत बड़ी अच्छी हुई थी। तो मैंने बोला क्या किया? कह रहा अम्मी की 2 चीज़ें बंद की हैं मैंने कहा क्या? एक अखबार नहीं पढ़ना, दूसरा पाकिस्तान फ़ोन नहीं करना। अंग्रेजी में कहते शाला तेरा कख ना रहे। फिटे मुंह तेरा ये नहीं। मर जाए, मर जाए। बदबदी मौका मिले कभी। ये जो शुरू में जिसने चीटिंग की तेरी जिंदगी में भी आके चीटिंग ही करेगी। पीछे ही पड़ गई आप माँ जी मेरे। मेरा खुदाया, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। हमारे एक दोस्त है, उनके अब्बा को फाला ही था। इनका गाना सुन के उन्होंने कुछ गालियां भी दी हैं और उठ के टीवी भी बंद की। मैं समझा कि इनके गाने के बाद मर गए वो। नबील देख ले फिर, आज ये नहीं, हम तेरी माँ नहीं है। नहीं मेरा ख्याल माँ जी, मुझे लगता है आप नहीं है। नबील आदि है आप, आदि है। नहीं माँ जी, ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं तो। आपको महमूद साहब ढूंढ रहे थे। हाँ वो कौन है? हैं? ओ माँ जी, महमूद साहब बड़े मुंह वाले, आपके शौहर। नहीं नहीं, मैं तो किसी नसीम विक्की को नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं। चलो महमूद असलम या नबील जफर? नबील जफर। सबसे जल्दी जवाब आखिरी सवाल का दिया। सर उधर तो कॉम्प्रोमाइज ही कोई नहीं। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। हेलो एंड वेलकम टू द शो। इस शो में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, हंसी मजाक, थोड़ा सा सीरियस स्टफ भी, मगर जनरली एंटरटेनमेंट का शो है और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा। इससे पहले कि हम अपने मोनोलॉग की तरफ चलें, अपनी इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट की तरफ चलें, आपसे इंटरेक्ट करें, हिना न्याजी का हाल पूछते हैं और देखती हैं कि किन सितारों के साथ आज वो बैठ के गपशप लगा रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ पाकिस्तान के 2 बहुत ही ज़बरदस्त सितारों से। मेरे जो पहले मेहमान हैं वो एक ज़बरदस्त एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नबील ज़फ़र की। और जो मेरी दूसरी मेहमान हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल और एक्ट्रेस हैं। मैं बात कर रही हूँ मेहरुन्निसा इकबाल की। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अच्छा नबील, आप मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूं जो आज से पहले किसी ने किसी इंटरव्यू में नहीं पूछे हुए, और मैं उनके जवाब आपको दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं मैं चाहता ही नहीं लोगों को पता चले मेरे बारे में। अच्छा वैसे बहुत सारी खवातीन ये जानना चाहती हैं, इंक्लूडिंग मी। नहीं ना, लड़के थोड़े रंगीन मिजाज तो होते हैं जवानी में, और आप भी आई एम श्योर होंगे गुड लुकिंग भी हैं। तो कितनी लड़कियां फंसाई थी? कि मेरा प्याम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाह 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 वाह। मेहरुन्निसा, बचपन में भाई के साथ पान खाती? खुदा के लिए प्लीज मुझे माफ कर दें। गलती से मैंने कहीं बता दिया है, मुझे माफ कर दे। नहीं तो इसमें क्या बुराई क्या है? बचपन बुराई नहीं थी, हम भी खाते थे यार, हम भी कुल्फियां खाते थे, पापड़ खाते थे, पान भी खाते थे यार। चलो आई डोंट नो, मुझे हाँ, हमने तो मार इतनी खाई है बड़ों से यार अपने। मैंने भी जितनी मार खाई है शायद आपने भी नहीं खाई होगी। मुझे आई थिंक पान एक ऐसी बस शौक था मुझे, था कि मीठा पान ईद पे खाती थी साल में 1 दफा, और वो बहुत शौक होता था कि पान खाना है। नबील जी, बिरयानी का जिक्र करते हैं, अब सच सच बता दें कि ये आलू के बगैर वाली अच्छी होती है या आलू वाली अच्छी होती है? देखिए, बिरयानी में अगर आलू को हाथ ना पड़े तो मजा नहीं आता। वैसे मुझे पर्सनली नहीं, लड़ाई हो जाती है कि तूने आलू क्यों नहीं डाला। अच्छा हाँ, क्योंकि आलू के बगैर बिरयानी जो है ना वो बेसिकली मुझे अगर पर्सनली पसंद जो है ना वो यखनी का पुलाव है। नॉर्मली लोग बिरयानी शौक से खाते हैं, वो मुझे लगता है वो ऐसा नहीं होता कि सालन भी बन गया बीच में, इस तरह का है। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मैं यही यखनी पुलाव मुझे पसंद। मुझे मेरी माँ का हाथ का खाना सबसे पसंद है, सबसे ज्यादा। लाइक कमाल बात कर दी है, गली मुक गई। मेहरुन्निसा ने डिबेट ही मुका दो, कह दो मेरी अम्मा के हाथ का खाना पसंद है। नबील जी देखिए, मैं सो जाऊंगा, अब शो नहीं करना।
शो तो एक तो पहला मेरे साथ जुल्म ये हुआ कि Oh मैं my God, सुनो मुझे लगा पहला जुल्म क्या हुआ है मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं जी। तो फ्लाइट कैंसिल। ओहो हो। उसके बाद मैं 3 घंटे जो है वो कभी एयरपोर्ट कभी घर, तो फिर मुझे फ्लाइट मिली है तो ऊपर से लाके आपने वो क्या नाम है इसका हम ये अभी सोच रहे थे आपके साथ कि चालें चलेंगे, कभी चलिए चालें। नहीं यार मुझे ये खेलनी नहीं आती। नहीं आती खेलनी, चलें तो हम अपने सेट पे चलते हैं, वहाँ बहुत जबरदस्त किस्म की आप लोग हैं। चलें, मैं जरा तैयार होंगे अभी? नहीं यार यार और कितना नहीं तैयार होना है यार, मतलब मैं कह रही हूँ, मतलब प्लीज हेड टू टो दिखाएं, हेड टू टो। सिर्फ जो है वो कोट पहनना है यार, इतनी दूर से मैं उठा के लाया हूँ तो मैं पहनूं ना। अब वो इसलिए पहनना चाह रहे हैं कि एड्डा वड्डा बैग लेके आए हैं नहीं एड्डा वड्डा नहीं, एड्डा की। आपसे मुलाकात होती है रमीज अभी थोड़ी देर में। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया हिना। सो किसान बेचारे हमारे हेडलाइन न्यूज बना रहे हैं आजकल, और अफसोस हो रहा है इसलिए कि किसान पिस रहा है। कभी गवर्नमेंट की तरफ से तलखियां शुरू हो जाती हैं, और ये जो मिडल मैन होता है आड़ती, ये भी जानलेवा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये जो मिडल मैन है, अगर कंप्यूटराइजेशन पाकिस्तान में हो जाए तो ये मिडल मैन यानी कि आड़ती का वजूद ही ख़त्म हो सकता है। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वहाँ से पैसे खींचते हैं और इधर भी प्लंडर करते हैं, और दोनों तरफ इनकी जो मुट्ठी है वो गर्म रहती है। और किसान को उसका ड्यू मिलना है, इसलिए कि किसान हमारे लिए फसल उगाते हैं, हमारे लिए ग़िज़ा मुहैया करते हैं, और इनके साथ हम अच्छा सलूक नहीं करते हैं। सो बहुत अफसोस होता है, और उम्मीद और दुआ यही है कि इनको इनका जस्टिफाइड हक मिले। तो हेडलाइन न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूं कि हिना न्याजी मैडम यहाँ पे पहुंच चुकी हैं हमारे 2 सुपरस्टार्स हमारे गेस्ट के साथ। तो हिना न्याजी लेके आइए नबील साहब को और मेहरून निसा साहबा को। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात हम कर रहे थे इस वक्त जो क्राइसिस आई हुई है गंदम की, किसानों के ऊपर प्रेशर है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये जो है बड़ा मुश्किल एक काम है जो ये करते हैं हमारे लिए, हमारी ग़िज़ा का ख्याल करते हैं। नबील, आपके हिसाब से किसानों के लिए और क्या सहूलियात होनी चाहिए? हमें उनके लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चेक करें बाकी ममालिक में, एक तो इसको बहुत हाईटेक कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमारा यहाँ गंदम का प्रॉब्लम ही नहीं हल हो रहा, और जिस कीमत पे ले रहे हैं, मुझे लगता है किसानों को अगर वो उन्होंने नेक्स्ट ईयर इसको कम कर दिया गंदम को, तो प्रॉब्लम में हम सारे लोग आ जाएंगे। मुझे लगता है उनको फैसिलिटेट करना, उनका ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे भी ग़िज़ा की क्राइसिस है, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा गंदम खाती हैं। वैसे अगर केक भी खाती होंगी तो गंदम तो होगी उसमें। कितने फुलके खाती हैं आप? देखिए, हर चीज़ में तो गंदम ऐड होती है, बिस्किट्स में और बाकी और बहुत सारी चीज़ें। आपने मुझे अच्छा इट्स वेरी बता दिया। इंपॉर्टेंट। 2 सवाल अब आपसे बनते हैं। एक तो बुलबुले को लेके बनता है कि 14 साल माशाल्लाह से, जी 15वां जारी माशाल्लाह, उसमें कभी ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई आपने आवाज़ उठाई, या आप समझते हैं कि ये भी एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है मुश्किल है इसमें फ़न ढूंढना या फ़नी नहीं? देखिए, हमें तो कहीं कोई भी चीज़ देंगे, फ़न तो हम ढूंढ लेंगे, ये हमारा काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कोरोना आया था ना, तो मुझे पहले चैनल ने कहा, फिर मैंने चैनल से रिक्वेस्ट की कि देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, बहुत सारे घरों में डेलिकेट है ना। हाँ, तो उसमें ना वो फन निकालना तो मसला ही कोई मगर नहीं। सोशल इश्यूज तो है। जी बहुत सारी चीज़ों पे हम करते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे बिजली पे हमने कई दफ़ा कई एपिसोड्स किए हैं। देन फिर हमने ये जो बैंकों में अचानक पैसे आ जाते थे, उन पे किया है कि नबील के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, वो समझने सुसन ने ट्रांसफर किए हैं। महंगाई पे बहुत। हाँ, उस पे भी बहुत सारी। अच्छा, और मेरा दूसरा सवाल ये, आप फैसलाबाद से हैं, वैसे मेरी पैदाइश भी फैसलाबाद की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये फप्ती जुगतों का कैपिटल है पाकिस्तान। देखिए, वो फैसलाबाद का एक्चुअली मुझे लग रहा है, देखिए वहाँ बेसिकली ज़्यादा या तो कारोबारी लोग हैं या वेले या वेले। तो ये दोनों लोग जो है ना अपनी तरफ से खुशहाल होते हैं। सही बात है, तो उनको लगता है कि यार, और सेकंड ये कि वो ऑब्वियसली सेंस ऑफ ह्यूमर है जो है वहाँ। अगर आपकी जबरदस्त टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमर में, राइट सर? वो मुझे लगता है शायद वो जगह का भी होता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने फैसलाबाद में, बहुत सादा है। बहुत सारे हैं। और हमने ये सुना है कि जो लोग कॉमेडी करते हैं या जो लोग लोगों को हंसाते हैं,
वो जिंदगी में दरअसल बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और बहुत खामोश होते हैं, फैसलाबादी नहीं होते। लेकिन आपकी पर्सनालिटी को देख के ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं नहीं यार, मैं बड़ा सीरियस आदमी, क्या करूं, ब्लेड मार लूं कि मैं एक वाकई बड़ा संजीदा आदमी हूं, आप मुझे प्लीज संजीदा लें। आपने कोई ऐसा एक्ट अभी तक किया है ऐसा जिसमें ह्यूमर था? इन फ्यूचर इंशाल्लाह, अभी तक तो नहीं किया जी, क्योंकि कम है ना खवातीन के रोल इसमें, मतलब नहीं, typical actually ये से भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ, मैंने एक जगह और भी ये बात की थी, पूरी दुनिया में आप घूमे हुए हैं, आपको पता है कोई 5-7 से ज्यादा न्यूज चैनल नजर नहीं आते, वो 300 चैनल एंटरटेनमेंट का होता है जी। उसका सोसाइटी पे रिफ्लेक्शन आता है। मेरे कज़न अपनी वालदा को ले गया इंग्लैंड में, कुछ अरसे बाद गया तो उनकी सेहत बड़ी अच्छी हुई थी। तो मैंने बोला क्या किया? कह रहा अम्मी की 2 चीजें बंद की हैं मैंने कहा क्या? एक अखबार नहीं पढ़ना, दूसरा पाकिस्तान फोन नहीं करना। मेहरुन्निसा की जो है ना, हम हिस्ट्री थोड़ी सी हम थोड़ा बचपन में जाते हैं। चले परेशान ना हो, इतना मुश्किल हो ऐसा तो बचपन मींस प्रेजेंट। बिल्कुल, ये कोई 2 साल पीछे चले जाते हैं। ये बताइए कि कैसे आई आप इस फील्ड में, और आपकी फैमिली में कोई इंडस्ट्री में नहीं है? नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई भी नहीं है। आर्टिस्ट जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो होता है। तो बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था। मुहज़्ज़ब अंदाज में कीड़े की बात कर, कीड़ा होता है। और घर में भी तो आपको ड्रामा क्वीन कहते थे। सब पता है आपको, पता नहीं कैसे आपने ये सब सच इन्होंने पहले दोस्ती करके पूछ ली हैं सारी बातें अंदर की मैंने निकलवा ली हैं। इंडस्ट्री में आने का मकसद ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, नेचुरली मुझे शौक था। आई थिंक मैट्रिक किया था अपना, और मुझे कहीं से ऑफर आई तो मैंने मामा से बात की। मैंने कहा मामा प्लीज़ एक ऐड आई है, मुझे करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मामा कहती भाई से पूछो जाके। और मैं भाई के पास गई, वो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, और मैंने मामा से आके कह दिया कि भाई ने कह दिया हाँ कर लो कर लो। अब 1 हफ्ते बाद ऑन एयर हुई तो धमाके थे पूरी फैमिली में। अच्छा, तो फिर कैसे किसने स्टैंड लिया वहाँ पे आके? किसने किसी कहा ने आई थिंक स्टैंड नहीं लिया, किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया। फिर मेरा घर से निकलना बैन था। नो वे। अभी पता नहीं बता के आएंगे नहीं। अच्छा, फैसलाबाद ऑब्वियसली दोबारा से पता नहीं आप कितनी देर फैसलाबाद में रहे, मुझे नहीं मैं ग्रेजुएशन तक वहाँ तक। अच्छा, इसके कोई पॉकेट्स हैं जहाँ पे ज्यादा झुकते हैं, कम झुकते हैं, कम्युनिटी? बहुत सारे, मेरे ख्याल उस मिजाज जो है ना वहाँ का, जैसे अभी लेट्स सपोज मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो शादियों में या मेहंदी की रात जो है या वलीमे का दिन, तो ऐसा दिन ज़रूर होता था जहाँ सारे कज़न, हम एज या थोड़े बड़े या थोड़े बुजुर्ग भी इवन, वो बैठ जाते थे। तो बस फिर एक आधा को बंदा हाथ में आना चाहिए। ये है। और फजर तक जो है वो रोता हुआ निकलता था, गालियां देता था। तो ये मिजाज था यार, इस दफा किसकी बारी आनी है। और बड़ा यही होता था कि आपस में कह लेते थे कि अगर कोई बात बने तो मेरा ख्याल करना है। अच्छा, जब आप बुलबुले, क्योंकि बुलबुले बार बार इसलिए आ रहा है बिकॉज वो एक आइकॉनिक एक सिटकॉम है, उसमें आप इम्प्रोवाइज करते हैं या स्क्रिप्ट के थ्रू चलते हैं? यार रमीज भाई, क्योंकि उसके स्क्रिप्ट में मैं खुद बैठता हूँ ना, खुद करते हैं। मैं माई सेल्फ डायरेक्टर और राइटर। कितनी देर में बनाते हैं? हम लोग 3-4 दिन कॉन्सेप्ट जब बनाते हैं तो उसके बाद हम उसको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बन के 20 मिनट रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्डिंग फिर राइटर के पास जाती है, तब वो स्क्रिप्ट आता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें जो हैं, जो आपको लग रहा होता है यार ये तो इम्प्रोवाइजेशन होगी, लेकिन वो हमने उस वक्त स्क्रिप्ट में कराई होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको कोई ऐसा वर्ड जो आप सुनते हैं और आप ऑफेंड होते हैं, यार मुझे देखो भाई मत बोलो, या आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला हो? देखिए ना, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि जब आप ग्राउंड में होते हैं तो आपको पूरे पाकिस्तान या दुनिया की पल्स पता चल जाती है विद इन 5 मिनट्स कि ये कितने पाकिस्तान को रेट कर रहे हैं, या जब आप कराची में खेल रहे हैं तो क्या पल्स है कराची की, लाहौर में खेल रहे हैं तो लाहौरी क्या सोच रहे हैं इस वक्त। बिकॉज एक वो जो मॉब मेंटेलिटी तो नहीं है, बट अगर आप इस तरह के मजमे में होते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ हो रही है, गाली कहाँ पड़ रही है, कहाँ आपकी तारीफ। बट जनरली अब तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है ये क्रिकेटर्स की। जी अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझसे अगर आप पूछें जी तो मुझे लगता है वो जो कैरिज्मा था ना, बीइंग एन एक्टर बात कर रहा हूँ, नॉट क्रिकेटर, कि आप लोगों का दस्तयाब कम होते थे जी, वो ख़त्म हो गया। मतलब हमारे बचपन में मैं बड़ा फैन था अल पचिनो का, हाँ जी, मार्लोन ब्रांडो का, जी, रॉबर्ट डिनेरो का। तो हम इनके पोस्टर ढूंढ रहे होते थे यार, हमें मिल जाए, हम अपने कमरे में लगाएं। आइकॉनिक कैरेक्टर। इतने लोग दस्तयाब नहीं थे। अब तो ये भी पता चलता है जो लोग होते हैं यार, ये सो के उठा है और इसने बाहर जाके यूं अंगड़ाई ली है, लोग ये तक लगा देते हैं सही बात एक है। क्या खा रहे हैं। एक जो हमें
जब हम खेलते थे ना, जी। जैसे शारजा में इंडिया से बहुत मैच खेलते थे, तो होटल की जो लॉबी एरिया होती थी ना, जब हम जाने के लिए हो रहे थे, तो वहाँ पे मजमा एक होता था 100-150 बंदों का। एक ही चीज़ कहते थे क्या? कि जी किसी को लोग मर्जी हार जाना, बस इंडिया को लोग नहीं आना। तो वो जाने से पहले तो आपकी टांगे थोड़ी सी होती थी ना, कि एक्सपेक्टेशंस का एक बोझ पड़ता था। पूरा प्रेशराइज हो फिर जाता। उसके बाद वही बात है ना कि जितना बड़ा चैलेंज तो फिर उतनी बड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर आप खेलते थे। अच्छा, आपका पहले नाम नदीम था, तो क्यों था? मैंने एक ऑपरेशन करा के चेंज कर छोटा सा ऑपरेशन हुआ उसका। डर नहीं हुई? होती तो मैं कहाँ कराता। जब मैं आया तो एक मुझे फिल्म भी मिली थी, वो फ्लॉप हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फतह नाम था उसका। तो वो मुझे उस वक्त सभी ने कहा कि यार ये देखो नदीम जो है ना ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है और बड़ा ही रहना हमेशा, इतना माशाल्लाह अली काम। नदीम था? मेरा नदीम जफर था। अच्छा, मैं हॉकी का प्लेयर था नहीं, वरना नदीम जूनियर हो जाता। तो इस वजह से फिर सब ने कहा कि यार मुझे याद है यावर हियाज साहब ने मुझे कहा यार नहीं एन सूट करता है तुम्हें, तुम जो है ना एन से रखो। तो मुझे नबील बड़ा पसंद था। मैंने कहा सर फिर मैं नबील कर लूं, इस तरह नबील हो। सीनियर्स का रोब और दबदबा, उससे आप कैसे बाहर निकली या नहीं निकल सकी हैं? देखिए अभी भी उनका दबदबा तो है ऑफ कोर्स। जब उनके साथ काम कर रही होती हूँ तो वो कुछ तो बहुत ही नाइस हैं, कुछ उम्र का तकाजा समझ के खड़ूस हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह चैलेंज तो है। अभी भी सेट पे अक्सर प्रॉब्लम होती है कि अगर आप बता देते हो कि मैं ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे बोल सकती हूँ, आप डायरेक्टर हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, आप डायरेक्टर हैं, और वो फिर बाद में होता वही है। हाँ। वो अभी भी वहीं पे स्टक है कि वो वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। रिस्पेक्ट करना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्पेक्ट देंगे नहीं तो आपको मिलेगी कैसे? गिव एंड टेक है ना। मगर अब तो माहौल बहुत बेहतर हो गया, राइट नबील? जी बहुत मतलब मेरा ये कि एक तो पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे लड़के, नहीं वो तो पहले भी थे। हाँ, बट मैं ये मतलब समझता हूँ अब तो ये ओपन फील्ड हो गया। जी एक दौर में तो जब ये सायरा काज़मी, उज़मा गिलानी, उस्मान पीरज़ादा, समीना राहत पीरज़ादा, ये लोग पूरी एक लॉट थी। हाँ जी। तो वो तो उस वक्त तो कुछ और ही लेवल था। और फिर ये वो लोग थे जिनको पैशन बहुत था, पढ़ के आते थे। अब प्रॉब्लम पता क्या है, देखिए बीइंग एन एक्टर, अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ते, अगर आपको पोइट्री से शगफ नहीं है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो एक्सप्रेशन ही नहीं क्रिएट हो सकता। आपने पोएट्री का जिक्र किया है तो शेर ही सुना दें प्लीज। मुझे एक नज्म है, वो बड़ी पसंद है फैज साहब की। जी प्लीज। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वाह। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, कुछ इश्क किया कुछ काम। अच्छा, आपके जब हम ड्रामा की बात करते हैं, धुआं जबरदस्त ड्रामा, और फिर वो जो उसमें डेथ सीन है और वो -5 उसमें था, आपने उसमें -6-7 में, और जनवरी गाड़ी की लाइट्स में उसको शूट किया गया। और जब वो शूट हुआ, जब ऑन एयर हुआ, तो लोग बहुत रोए उस सीन को देख के। आपकी क्या फीलिंग्स थी? और आप इसके बाद सरवाइव कर लिया आपने -6 के बाद? ये भी तो है, ये आप हम आपकी रूह से तो नहीं बात कर रहे हैं। सीक्वेंस तो बड़ा फनी था, ब्लड नहीं था, रूह अफ़ज़ा डाला, रूह अफ़ज़ा जम गया जाके, और रात के 1:30-2 बजे हैं, चिपचिपाहट और वो इतना बुरा हाल वो दिखाया था पूरा विदाउट दूध, पूरा एक खाली। दुख वाली बात ये थी ना, साथ अगर गिलास दूध का दे देते सही बात तो मैं तो थोड़ा बेहतर फील होता तो वो हो जाता। तो वो, लेकिन ये कि वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में हुआ, लेकिन वो शूट अच्छा हो गया हुआ था और वो मुझे लग रहा है सिचुएशन अच्छी बन गई हुई थी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। लोग नंबर कहीं से ढूंढ के मेरे जो अपार्टमेंट पे फ़ोन था उस पर कॉलें कर रहे थे, क्योंकि वो फ्रीज हो गया था, तो उनको ये जानना था कि ये मरेगा या जिएगा, तो उन्होंने क्योंकि उस पर फ्रीज कर दिया था ना। अच्छा, जी। तो लोगों को ये ज्यादा क्यूरियोसिटी ये थी कि भाई ये एपिसोड में आगे क्या चलेगा। तो अगली एपिसोड में डीफ्रीज किया। डीफ्रीज ऑलमोस्ट। हेलो। तू तो कह के आया था शकीला को कि तू खूबसूरत के साथ कहीं काम पे जा रहा है, तू यहाँ किस चिड़ी के साथ
बैठा हुआ है। ओ माँ जी, ये भी खूबसूरत आपकी होने वाली अगली खूबसूरत। अब देख ले पर तू, जी माँ जी, खूबसूरत आपने पहचाना नहीं इसको? मेरा इसने दिल तोड़ दिया। अगर तुझे पता था कि ये आ रहा तो मुझे क्यों बुलाया तूने रमीज? मैं इनको डम्पलिंग खिलाना चाह रहा था तो मोमो आ गए हैं तो डम्पलिंग तो रात को खिलाए इन्होंने मुझे। हाँ। रात को दोनों ये निकले हैं। फिर? वो हांडी लगा रही थी, कहती माँ जी देखना हांडी का ख्याल रखना, हांडी कोई नीचे ना लग जाए। तो मैंने कहा ख्याल तो मैंने अपने पुत्र का भी लगा था। मैं नहीं थले लगा माँ जी, मेरी बीवी मुझसे बहुत डरती है। रशीद अत्रे बाज आजा, रशीद अत्रे बाज आजा। तू क्या मेरे ऐनक क्यों चेंज होगी? प्लीज मुझे मारिएगा नहीं। तेरे जैसी लड़कियों की जैसी हरकतें हैं ना, चुप है। कैसे कह सकती है मुझे ऐसा? मैंने पुत्र नबील देख ले फिर, आज ये नहीं, हम तेरी माँ नहीं है। नहीं मेरा ख्याल है माँ जी, नहीं है। मुझे लगता है आप नहीं है। नबील आदि है आप, आदि है। नहीं माँ जी, ऐसे मजाक कर रहा हूँ ऐनक मैं भी चेंज है। आपको महमूद साहब ढूंढ रहे थे। हाँ वो कौन है? हैं? ओ माँ जी, महमूद साहब बड़े मुंह वाले, आपके शौहर। नहीं नहीं, मैं तो किसी नसीम विक्की को नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं। चलो फिर। अच्छा, आप भी वैसे तो हमारी गेस्ट हैं, तो हमारे गेस्ट का थोड़ा लिहाज कर लें। बताएं आपको कैसी लगी है, खूबसूरत लगी है आपको? नहीं नहीं, मेरी एक ही बहू है और वही खूबसूरत है बस। ओ माँ जी, दूसरी के बारे में भी सोचें। ना तेरी नियत नहीं भरती, हर वक्त ही तेरी नियत। ओ क्या हो गया माँ जी? अच्छा चलो, महमूद साहब का फोन महमूद साहब ढूंढ रहे हैं आपको। महमूद साहब मेरे ये गुब्बारे लेके आओ जरा। ये क्या आपकी 150वीं बर्थडे? ये सारों की बगलों में दो एक एक। क्या गेम है भाई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या करना? 1 2 3 काउंट पे ले। अभी ये क्रिकेटर है। बहुत जोर की आवाज आएगी, मैं नहीं कर सकती। मान जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए होए, ये पता क्या है? ये जान के किया है। सारे बगले ऐसे करेंगे, देख के पहले गुब्बारा किसका फटता है। और मैं देखूंगी किसका पहले। 1 2 3। नहीं फट रहा। कोशिश करें यार। कोशिश करें, यू कैन डू। ये जो शुरू में जिसने चीटिंग की तेरी जिंदगी में भी आके चीटिंग ही करेगी। आज हम पीछे ही पड़ गई आप माँ जी मेरे। ओ माँ जी, महमूद साहब के पास ले जाए। मेरी बात सुने। लाए मुझे दे। नहीं नहीं, इसको फाड़ने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट इन्होंने बगल में रख ली, खुद ही मर जाए। ये वैसे नबील पुत्र, जी माँ जी, आज एक सवाल करूंगी और तूने साबित करना है कि तू पाकिस्तानी है। एक ऐसा जुमला जैसे कि मेरा जुमला ये है कि पाइन शॉप पर डबल करना। धनिया और मिर्चा उतनी नहीं पाई। तू भी कोई ऐसा फिक्रा बोल जिससे पता चले कि तूने मेरा लड़का फंसा लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। चल ये साबित कर दे तू पाकिस्तानी है। माँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं, नबील पुत्र से कुछ सिखाया नहीं तूने। ओहो, आईडी कार्ड दूं मैं आपको? पाकिस्तानी हूँ। फिर कहेगी तेरी उम्र बता दी पूरे कैमरे में। रमीज जल्दी से साबित कर दे कि तू पाकिस्तानी है। ਤੁਹਾਡੀ माँ जी की गल मैं करा। पहले मुझे देने दे बिल, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए मैंने कहीं जाना है, प्लीज मुझे आगे जाने दें, प्लीज प्लीज प्लीज। बस कर, तेरे जैसी औरतें ये कहती हैं मुझसे मेरी उम्र ना पूछना। जी, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रीडिंग लिप्स एंड एक्सप्रेशंस। हम नबील को हेडफोन्स देंगे। हेडफोन्स एंड क्यू कार्ड्स लेकर आइए। नबील जी, आपने हेडफोन्स लगाने हैं। मेहरुनिसा एक्ट करेंगी, थोड़ी बहुत लिपसिंग भी करेंगी और आपने गेस करना है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। और इसी तरह हम फिर मेहरुनिसा को हेडफोन्स लगाएंगे और आपने एक्ट करना है और लिपसिंग भी, लेकिन एक्ट ज़्यादा करना है, लिपसिंग कम करनी है। चले। आलू मटर पकाए हुए ने। आलू मटर पकाए। आलू मटर टाइप कुछ चीज है। आलू मटर पकाना। पकाए हुए ने। वेरी गुड, ठीक है। Done? वेल डन, वेल डन। अच्छा, वो आपके एक्ट से पता चला है, लिप सिंक नहीं पकड़ा यार। चले। ओके, नेक्स्ट वन इज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। डांस। हाँ हाँ वही। डांस है? नहीं नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं, गरजना। बारिश। कहाँ?
ऑलमोस्ट गरजना। देयर, ऑलमोस्ट देयर। लाइटनिंग। हाँ, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? जो अच्छा ये तो बड़ा गरजते हैं। मुसर्रत शाहीन वाला अंदाज। मैं ये समझ लो मैं कुछ थरथराने की बात हो रही है। अभी आपने गेस नहीं किया, अभी आपको वो समझ वापस। सुन लिया उन्होंने, हेडफोन्स उतार नहीं दिए अभी थे। नहीं, अभी और भी है, यहाँ नहीं हाँ, गेस नहीं किया। नहीं ये तो हो गया ना। नहीं हुआ। ये गलत है। हाँ गलत है। लाइटनिंग गलत है। नहीं है, ये नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका बरसने का और क्या हो सकता है? जो बरसते टिप टिप टिप। बारिश का पड़ना, पानी में चलना, गरजते हैं। जो गरजते हैं अच्छा वो शिवर करना बारिश वो में। गरजते हैं अच्छा 3 लोग Yes. सब- गरजना। शिवर करना, ये शिवर करना है। जो गरजते हैं, ओए, गुस्से से, ओके जो गरजते हैं, गरज के गरजते अच्छा हैं, गरज ओ, वो बरसते नहीं। वो बरसते नहीं। वो बरसते नहीं। वो बरसते नहीं। यार वैसे ही बता दो। जो गरजते हैं वो वो बरसते नहीं। ओ जो या। बड़ी सही माजरत बात है, चाहता हूँ। मतलब क्या है? मेरा ख्याल है मेरून निसा आपकी बारी अरे है। यार मेरी जान छूटी। अब आपने एक्ट करना है और उन्होंने नहीं वो guess कोई नहीं, करना मैं उसको ये वाला मेरा था है। शायद। हाँ जी। चलो जी पहने। नसीब अपना अपना। अपने आप में नो 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 नसीब नसीब। अपना। नसीम। नसीब उसने गेस यस क्या? अपने आप में नसीब नसीब अपना अपना। अपना अपना। या वेल डन। मैं लिप सिंक उसको वो दे रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगी वो तो। एग्जैक्टली। शाला शाला तेरा कख ना रवे। What? अंग्रेजी में कर दे। शाला तेरा शाला तेरा कख ना रवे। शाला तेरा कख ना रहे। फिटे मुंह तेरा ये नहीं। मर जाए मर जाए। नो नो शा शाला शाला ला 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 ला। शाह ला ला शाला। ओके तेरा तेरा कख ना रवे। कख ना रवे। मर जाए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट देयर। क्रक्स समझ आ गया आपको? कख ना रवे। शाला तेरा कख। वेल डन। अच्छा जी, अब हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं यहाँ पे। तो मेरून निसा आपसे शुरू करेंगे। आर यू रेडी? आई थिंक सो। लो जी, क्वेश्चन है आपका कि किस एक्ट्रेस के साथ नेगेटिव रोल करना पसंद करेंगी आप? मायरा खान या आयजा खान? मायरा। मायरा खान या आयशा उमर? मायरा खान। मायरा खान या सजल अली? सजल बहुत प्यारी है। सजल अली, ओके फाइन। सजल अली या निताशा अली? सजल अली। सजल अली या मोमना इकबाल? सजल अली। सज्जल अली या महविश हयात? सजल अली। सज्जल अली या हरीम फारूक? सजल अली। सज्जल अली अगेन एंड फाइनली सजल अली या सबा कमर? सबा इज ग्रेट एक्ट्रेस। तो yeah, सबा सबा। कमर, वेरी गुड, थैंक यू, सिंपल। ओके जी, अब बारी है नबील जफर साहब की। जी हुकुम। नदीम जफर। हाँ, नदीम एक ही बात। सॉरी नदीम साहब, ये बताइए इनमें से मल्टी टैलेंटेड एक्टर कौन है? आहद रजा मीर या उस्मान खालिद भट्ट? मुझे लग रहा है आहद आहद रजा मीर या शहरोज सब्जवारी? शहरोज शहरोज सब्जवारी या शहजाद शेख? नहीं शहरोज ही। शहरोज सब्जवारी या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली बासी। हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? मेरा ख्याल है फवाद खान। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? नहीं फवाद खान। फवाद खान या इमरान अशरफ? परफॉर्मेंस वाइज मेरा फवाद खान ही। फवाद खान या महमूद असलम? यार ये किधर से किधर ये जोड़ा है अच्छा आपने यार। नहीं परफॉर्मेंस वाइज फिर महमूद असलम तो महमूद असलम है सब। ओके, महमूद असलम या नबील जफर? नबील जफरी। सबसे जल्दी जवाब आखिरी सवाल का दिया। सर उधर तो कॉम्प्रोमाइज ही कोई नहीं। नबील, जब हम बात करते हैं आपके सिटकॉम की, खूबसूरत के साथ आपने ज़बरदस्त काम किया, उनके अलावा और कितनी खूबसूरतियाँ जिंदगी में आई गई हैं? भाभी ने भी शो देखने लेकिन ये ना पीछे से अपनी लिस्ट निकालें ऐसे करके और उसके बाद 1 2 3 4 डार्क एंड बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। वाह,
पी जलंधरी साहब कहते हैं कि कुछ हसीनों के खतूत और कुछ तस्वीरें बुता बाद मरने के मेरे घर से ये सामान। लगता है इश्क से गुजरे हैं ये। खतूत भी अब तो खत्म हो गया व्हाट्सएप के हाँ जमाने जी, में। अब तो खैर बातें ही बदल गई। ऑब्सोलीट हो गया ये। हाँ, जिस एज में मैं आ गया हूँ ना, अब डर ये होता है कि कोई बच्चा मामू ना कह दे। हाय हाय ओए होए अख लड़े बदबदी मौका मिले कदो कदी अज दी किसे दी बेगी मजल ये अजता हो अख लड़े बदबदी मौका मिले कदो कदी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंढक पे किसी ने डीडीटी कर दिया। मैं जी अपनी जात में गुलायत हूँ। गुलायत। बुल फ्रॉग। यस। नबील वो मेरा खुदाया। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। हमारे एक दोस्त है, उनके अब्बा को फाला ही था। इनका गाना सुन के उन्होंने कुछ गालियां भी दी हैं और उठ के टीवी भी बंद की। मैं समझा कि इनके गाने के बाद मर गए हो। ला 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 रहने दे। मेरा नेक्स्ट वीडियो लग रहा है इनके साथ। इनकी और मेरी एक चीज मुश्तरक है, ये शाही नहीं और ना मैं हूँ। ये शेड्स कहाँ से लिए हैं आपने? क्या? ये जो शेड्स लगाए हुए हैं। ओ माय गॉड, ये जो शेड्स लगाए हुए हैं कैसे बोलती है यार ये लड़की। क्या मतलब अपनी किस्मत देखने लग जाती हो यूं? हैं? माइक्रोस्कोपिक आंखें तुम्हारी। अच्छा वैसे हिना एक बात बताऊं, हाँ जी। आप मेरी मैनेजर क्यों नहीं बन जाती? क्यों? तेरे कोई ख्याल नहीं रखता ना। क्यों आप मिट्टी खाते हैं? हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम नबील जफर धुआं इन्होंने किया और उसमें जो एक ट्रेजिक मोमेंट था उससे एक सीन भी रिलेटेड है। तो अच्छा खुदा का वास्ता वो गाना नहीं गाना आपने। नहीं, गाना मेरी नहीं बड़ी गाना। अच्छी यादें हैं उसके साथ। वो जो धुएं वाला गाना था ना वही गाएंगे इनके लिए आप। मैं अभी नहीं, वो तो मेरे लिए गाइए नहीं, वो ना। आप नहीं, इनके लिए कोई पहले इनके रोमांटिक लिए। गाना तो गा देंगे। मैं जरूर 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 देख सर यहाँ खबर दे दूं, नया मुल्क जो है वो इनॉग्रेट हो रहा है और वहाँ पे मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया जी। चीफ गेस्ट? हाँ जी, आपने बुलाया? उन्होंने उस मुल्क के गांव की सड़क पे मुझे रगड़ना है। पेट पे घिसट जाएगा, ध्यान करें अच्छा, प्लीज। मुल्क का नाम नहीं जानना चाहेंगे महरू? जी जी बताइए। जिंगाबूंगा। वही। आपने फौरन महरू को नेशनलिटी लेके देनी है जिंगाबू। नहीं जरूर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ पे क्या लैंग्वेज बोली जाती है? नहीं रवि भाई, ये तो रोज का हो गया। अच्छा एक बात जानना चाहती हूँ। तो क्या इनको क्या आप मैसेज दे रहे हैं, क्या सबक दे मैं रहे इन्हें हैं? मैसेज ये दे रहा हूँ कि आप यूके आए, मुझे से डिनर करें। यूके आए। डिनर करने मुझे यूके आना पड़ेगा। यूके मीन्स उमरकोट, वो यूके नहीं। एडिटूड रैंडी नहीं। आपको पता है मेरी शख्सियत, महरू से मैं जिक्र करूंगा। जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज है वो CAS जो है वो मुझ पर रिसर्च कर रही है। नबील साहब नबील साहब रिसर्च करिए। जी रिसर्च कर रही है। नहीं आप चाइनीज एकेडमी नहीं है, आप मुझ पर नहीं कर ठीक सकते। है ठीक है ओके। वो मुझ पर रिसर्च कर रहे हैं कि यार ये शख्स इतना बिस्ती प्रूफ कैसे है। मेरे जाने का टाइम हो गया है। मैं आप सबको बहुत याद करूंगा। मर नहीं रहा मैं शो से जा रहा हूँ। मैं जाते हुए एक आपसे जरा वीडियो ना बनाऊं और इसको मैं लीक ना करूं। एक खबर लीक मतलब अपलोड। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं ना, इसमें क्या। अपलोड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना चाहत, करोड़ों दिलों की घबराहट। नबी जरा शो में आज हमारे साथ मौजूद है महमूद साहब यानी कि नबील जफर। हेलो चाँद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बर्बाद करे। कह दे
तो कह दे आपके दिल में जो है। अच्छा, आपको लगता है अभी नहीं किया? वो मेरा भला हो जाए भाई। अच्छा नबील साहब। जी सर। रमीज शो में आप आए, हंसे, एंजॉय किए माशाल्लाह। एक सवाल है, ये बताएं कि आप वाला काम जो है वो मैं कर लूं और मेरा वाला काम आप कर लें, क्या कहेंगे? देखिए, आप वाला काम मैं नहीं कर सकता। आप ये ना कहना कि सेकंड निकाल के थोड़ा मार लें। नहीं जी प्लीज, नहीं, आप अपना काम जारी रखें। अच्छा। और खुदा का वास्ता मुझे मेरा काम करने दे। ओए मेरे खुदा, लव यू यार। नबील जफर हमारे पाकिस्तान का यार। हमारे साथ कौन सा चेहरा है, गेस करें, गेस करें, गेस करें कौन सा चेहरा है? यही चेहरा जो आप देख रहे हैं। इस दिल फटे मुंह नहीं कहना आपने मुझे। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी लवी डवी सी, थोड़ी शाय, थोड़ी खट्टी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी शरारती। हालांकि अभी इनसे बात करते हैं। मेहरुन्निसा हमारे साथ है। मेहरुन क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? How are you? Did you enjoy the show or not? I really enjoy this show और आपका गाना तो कमाल का ही था। थैंक यू सो मच। बस ये आप लोगों की जो है वो चाहते हैं, मोहब्बतें हैं। जाते जाते मेरे पे कोई एक लानत मतलब नहीं आप एक बात बताइए, आपको कमी है? और तेरा भला हो जाए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। जी ये अब हो गया दूसरा। यार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा, जा रहे हैं ना? जी जी, मेरे बच्चे रो रहे हैं। आप मैरिड हैं? लास्ट टाइम आप आए थे, आप कह रहे थे मैं सिंगल हूँ। अच्छा एक मिनट, मौका बहुत अच्छा है। मेहरू में क्यूट लग रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमीज साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अब बेड़ा गर्क हो, आपसे फिर मुलाकात होगी। लव यू। इस फनी नोट पे शो भी हम खत्म करते हैं। बहुत हंसा आया, बहुत मजा आया। आप दोनों हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Thank you, आपका बहुत शुक्रिया। मेकिंग द टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है, वहां जाके एक सेल्फी खिंचवाते हैं और वहां से गुड बाय एंड गुड नाइट करेंगे। आइए प्लीज। आइए। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।